एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 85% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। तो आप सिर्फ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको पूरे बेसिक तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस सवाल को 85% लोग गलत कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल हमारा है 5 × 4 भागे 4 × 5, ठीक है। तो यहाँ पर 85% लोग करेंगे क्या, जैसे यहाँ पर 5 का गुणा 4 में करेंगे कितना होगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है। भागे 4 का गुणा 5 में करेंगे कितना होगा, 4 × 5 = 20, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम 20 में 20 से भाग देंगे तो हमारा भाग कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक बार जाएगा, जीरो नहीं होगा, हमारा एक होगा। और ये आ गया इसका राइट आंसर। इस प्रकार से इसका आंसर जो आएगा वो हमारा एक आ जाएगा। लेकिन जो एक है ये हमारा आंसर क्या है, गलत है, क्योंकि इसका आंसर एक आ ही नहीं सकता। इस प्रकार से ये सवाल हमारा नहीं होगा। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरे बेहतरीन तरीके से। आप सिर्फ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। देखिए यहाँ पर सवाल हमारा है, सवाल क्या है, 5 × 4 भागे 4 × 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले आपको बोडमास का रूल मालूम है, तो आप बोडमास के रूल के अनुसार समझते हैं। तो पहले इसमें क्या होता है, भाग सॉल्व होता है, भाग के बाद हमारा गुणा सॉल्व होता है। तो यहाँ अगर यहाँ पर आप पहले गुणा सॉल्व करेंगे तो आपका सवाल क्या है, गलत हो जाएगा। पहले यहाँ पर हमारा भाग सॉल्व होगा, उसके बाद गुणा सॉल्व होगा। चलिए भाग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 × 4 भागे 4 × 5, इस प्रकार से सवाल है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 5 गुणे भाग को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 5 चौके कितना, सॉरी 4 में 4 का भाग देंगे कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक। और गुणे 5, इस प्रकार से आ गया यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर फिर सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ इसका गुणा करना है। तो इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 × 5, ठीक है। और उस 5 का गुणा 5 पर कितना होगा, 5 × 5 = 25। यानी इसका जो आंसर आएगा वो हमारा 25 आ जाएगा। और इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। इसका आंसर क्या आ गया, 25। जितने लोग कर रहे थे इसका आंसर एक आएगा वह सब गलत बता रहे हैं। इसका आंसर एक आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो आएगा वो हमारा 25 आएगा। चलिए एक और सवाल देख लीजिए जो आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल हमारा है, सवाल क्या है, देखिए 12 + 3 का ब्रैकेट में 8 भागे 2 ब्रैकेट बंद गुणे 5, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको जरा मैं बोडमास का रूल बता देता हूँ। तो बोडमास का रूल होता क्या है, ठीक है। अगर नहीं मालूम है तो आप बोडमास का रूल समझ लीजिए। अगर आपको मालूम है तो आप इस सवाल को लगा लेंगे पूरे बेहतरीन तरीके से। तो पहले मैं आपको बोडमास का रूल समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मास, ठीक है। यानी B का जो मान होता है वो हमारा ब्रैकेट होता है। और ब्रैकेट जो है 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। एक रेखा ब्रैकेट होता है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओ यानी इसको हम ऑफ बोलते हैं और हिंदी में इसको का बोलते हैं। और ये जो है हमारा, अगर कहीं पर ऑफ लिखा हो चाहे का लिखा हो, इसको हम क्या करते हैं, गुणा के रूप में दर्शा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए एम यानी सॉरी यहाँ पर डी है, डी यानी डिवाइड, उसके बाद एम यानी मल्टीप्लिकेशन यानी भाग, उसके बाद ए यानी एडिशन यानी जोड़, और एस यानी सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। इस प्रकार से ये बोडमास का रूल लगता है। और इस रूल के अनुसार अगर हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो ये सवाल हमारा चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा पूरे बेहतरीन तरीके से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जैसे सवाल यहाँ पर क्या है, 12 + 3 का ब्रैकेट में 8 भागे 2 ब्रैकेट बंद गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमें किसको सॉल्व करना है, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। चलिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 + 3 का ब्रैकेट में क्या है, 8 भागे 2, यानी ब्रैकेट में हमारा क्या है, 8 भागे 2, यानी 2 से हम 8 में भाग दें कितने बार जाएगा, 2 चौके 8, 4 बार भाग चला गया, ब्रैकेट बंद।
गुणे 5, ठीक है। चलिए इस ब्रैकेट को समाप्त कर लेते हैं। तो इसके आगे क्या है, का है, तो का जो मान लगेगा वो क्या लगेगा हमारा गुणा, ठीक है, क्योंकि बी का यानी ब्रैकेट तो हो गया हमारा सॉल्व। उसके बाद क्या है, का। तो यहाँ पर है 12+3, का मान गुणा लगेगा और ये ब्रैकेट का बाहर निकल जाएगा और गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहीं पर क्या करेंगे, जैसे कि 98% लोग यहाँ पर करेंगे क्या, ये जो हमारा तीनों संख्या क्या है, गुणा के रूप में, यानी 3 गुणे 4 गुणे 5 है, तो इन तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर तीनों का आपस में गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये जो का मान है ये हमारा गुणा है, ठीक है, और ये जो है हमारा ये 4 गुणे 5 है, तो ये हमारा सिंपल गुणा है। अगर आप इस तीनों को कर रहे हैं तभी भी यहाँ पर सवाल आपका सही होगा। अगर यहीं पर भाग का चिन्ह दिया होता, ठीक है, और चाहे इस प्लस के आगे भाग का चिन्ह दिया हुआ था, तो आप यहाँ पर तीनों का गुणा नहीं कर सकते। अगर तीनों का गुणा करेंगे तो आपका सवाल वहीं पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल गुणा है और ये गुणा है जो मान का गुणा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर तीनों गुणा कर लीजिए तभी सही है। अगर नहीं करना है तो आप पहले इस दोनों का गुणा करिए, फिर इस 5 का गुणा आपस में कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले तो तीनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाए क्या, 12+3 × 4 = 12, ठीक है, और 12×25 = 60, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 60+12 यानी दोनों संख्या जुड़ेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 72, और यही जो 72 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल भी हमारा सॉल्व हुआ है। तो चलिए आपको हम लास्ट में एक होमवर्क यानी HW देते हैं, जो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ले लीजिए यहाँ पर सवाल देखिए HW, जैसे सवाल यहाँ पर है 12×3/3 × इस सवाल को सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ, जो आपको मैं पूरे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सिखाने का प्रयास करूंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।